दोस्तों, क्या अब इंडिया गठबंधन से भी आरएसएस को डर लगने लगा है? क्या बीजेपी के साथ साथ अब आरएसएस भी इंडिया गठबंधन से असहज यानी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है? आखिर इंडिया नाम से अचानक इतनी चिढ़ क्यों होने लग गई है? ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। बयान ही कुछ ऐसा है कि सवाल उठने लाजमी है। क्या कहा है वो जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं बताऊंगी आपको कि मोहन भागवत का बयान क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इंडिया के बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल करें लोग तभी आएगा बदलाव। इंडिया मत बोलो, भारत बोलो। ये बयान किसका है? मोहन भागवत साहब का। उन्होंने क्या क्या कहा है, सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद तमाम तरीके के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये वीडियो देखिए आप। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है। वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। जी, तो सुन लिया ना आपने। भागवत जी कह रहे हैं कि बाहर जाओ तो भी इंडिया नहीं बोलो बल्कि भारत बोलो। अब इनके इस बयान पर वैसे तो कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन एक पत्रकार ने जो कहा है उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्या कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए, तो आपको बताते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कृष्णकांत नाम के उस पत्रकार का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि इस गिरोह के लोग पहले तिरंगे का विरोध करते थे, कहते थे कि 3 रंग अशुभ हैं। अपने नागपुर कार्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। फिर एक दिन 2 लड़के इनके कार्यालय पर चढ़ गए कि तिरंगा हम फहराएंगे। इनके संगठन ने उन पर मुकदमा कर दिया कि मेरे कार्यालय पर तुमने तिरंगा कैसे फहरा दिया। मामला गर्म हो गया, इनका तिरंगा विरोध देश के सामने आ गया, इनको फहराना पड़ गया। आजकल ये लोग देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने और देश का इतिहास बदलने का धंधा पकड़े हुए हैं। जिस दिन फंसेंगे पलटी मार लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनकी बात पर कान देने की जरूरत नहीं है। ये कृष्णकांत नाम के उस पत्रकार ने कहा है। दोस्तों, इनका बयान अपनी तरफ ध्यान इसलिए खींच रहा है क्योंकि आप इस बात को समझिए, ये इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स भी देखिए सामने आ चुकी है कि आरएसएस ने 52 साल तक अपने नागपुर स्थित कार्यालय पर, मुख्यालय पर कह लीजिए, तिरंगा नहीं फहराया। तो हमारा जो देश प्रेम है वो सबसे ज्यादा हमारे तिरंगे से है। तिरंगे को देखकर जो फक्र महसूस होता है, जो गर्व महसूस होता है, वो किसी चीज में नहीं है, किसी और चीज में नहीं है। तो तिरंगा तो जान है हमारी। उस तिरंगे को स्वीकार नहीं करने का आरोप आरएसएस पर अक्सर लगता आया है, और अब वही कह रहे हैं कि भारत बुलाओ, इंडिया मत बुलाओ। इंडिया और भारत दोनों एक है। जी हाँ, इंडिया और भारत दोनों एक है। अब एक बात को समझिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? उनको उनके नाम से तो बेशक बुलाया जाता है, लेकिन उनको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हमारे खिलाड़ी बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो उनको किस नाम से बुलाया जाता है? ये इंडियन खिलाड़ी है, ये कहा जाता है। उनकी टी शर्ट, उनकी जर्सी के पीछे इंडिया लिखा रहता है, और वो खिलाड़ी उससे ज़्यादा गर्व महसूस कभी नहीं करता। जब वो जीत कर आता है, जब हमारा तिरंगा उसके हाथ में होता है और उसकी जर्सी के पीछे इंडिया लिखा होता है, तो उसका जो गर्व है वो देखने लायक होता है, और उस पर हमारे देश को नाज होता है। दोस्तों,
अब बात करेंगे अगर इंडिया शब्द की, जिसको नकारने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भी अब जुट गई है, ऐसा मोहन भागवत जी का बयान साफ सीधे तौर पर बयां कर रहा है। तो इंडिया जो शब्द है दोस्तों, ये इंडिया शब्द कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस्तेमाल किया, उनकी योजनाओं में ऐसे तमाम शब्द जो है वो इस्तेमाल किए गए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चाहे फिर वो डिजिटल इंडिया कह लीजिए, आप दूसरी योजनाओं का नाम देख लीजिए, जुड़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, ऐसी तमाम योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से जारी की गई और उसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो फिर अब आपको इंडिया शब्द से दिक्कत क्यों है? अब आप इंडिया को घमंडिया क्यों बुलाते हैं? क्यों? क्योंकि विपक्ष के राजनीतिक गठबंधन का नाम इंडिया है। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? और अगर है तो क्या आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है? आप बेशक ये कह सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन ने जो नया नाम सुझाया है हम उस पर सहमत नहीं हैं, लेकिन आप इंडिया को बार बार नाम लेकर आप उसका नया नामकरण कैसे कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल समझ से परे है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।